तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि कल 7 फरवरी को प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महत्वता हमारे महाशिवरात्रि की होती है, जितनी महत्वता सोमवार की अष्टमी की होती है, उतनी ही ज्यादा महत्व प्रदोष के दिन की भी होती है, उससे ज्यादा भी होती है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन का उपाय कर लेना है। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको पता है कि जो पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पत्र से गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तब गुरुदेव ने प्रदोष का उपाय बताया और लगभग लगभग 5 से 6 लाख लोगों को फल भी मिला। और फल मिलने के बाद गुरुदेव की कथा में उन्होंने पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद भी किया कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हुई और हम आपको धन्यवाद के रूप में पत्र लिख रहे हैं। ठीक, तो आपके फिर जीवन में अगर कोई ऐसी मनोकामना है, देखिए चाहे वो धन प्राप्ति के लिए मनोकामना हो, चाहे वो कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो, चाहे कोई बीमारी की मनोकामना हो, चाहे नशा मुक्ति की कोई भी मनोकामना हो, और ऐसी कोई मनोकामना जो कि आप बहुत समय से चाहते आ रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, उसका भी उपाय आपको हम बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बेलपत्र के कांटों का उपाय है। अब बेलपत्र के कांटों का उपाय करना कैसे? सबसे पहले तो देखिए, जो लोग आधा दूर उपाय चलते हो गलती क्या करते हैं, तो केवल और केवल बेलपत्र का कांटा ही नहीं लेते हो, बेलपत्र भी ले लेते हैं। तो आपको केवल और केवल बेलपत्र का कांटा लेना है। कितने? 3। 3 आपने कांटे ले लिए। उसके साथ साथ आपको चाहिए एक धतूरा। क्या चाहिए? एक धतूरा। और 3 कांटे। ठीक, अब बेल जो धतूरा है उसमें आपको ध्यान रखना, धतूरा अच्छा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हरा होना चाहिए। ये दोनों चीज लेके आप सीधे सीधे कहाँ पहुंच गए? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन आता है कि हर मंदिर में तो उत्तर और दक्षिण ये अलग अलग होगा, तो हमको खड़ा कहाँ रहना है, क्योंकि हर मंदिर में जो शिवलिंग है वो अलग अलग तरीके से रखी होती है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आप भी जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब आपको महादेव का एक सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको जो धतूरा और बेलपत्र के कांटे आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 से 3 महीने लगेंगे, आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कोई भी आपके अंदर इच्छा है, वो सारी की सारी महादेव पूरी कर ही कर देंगे। ठीक, तो आपको पहला उपाय ये कर लेना है। दूसरा उपाय हमारा धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये भी रहता है कि हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई हमको ऐसा उपाय बताएं कि हमारे जीवन से धन की प्राप्ति हमको हो जाए। तो कौन सा उपाय है? देखिए, इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए, उसमें आपको क्या चाहिए? 7 बेलपत्र चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए और तांबे के लोटे में होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? आपके घर का होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ जो बेलपत्र है वो 7 होनी चाहिए, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और 3 बूंद गंगा जल। और ये लेके आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको नंदी पे अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ को नहीं अर्पित करना है, आपको नंदी के पैर पे। देखिए, नंदी का एक उठा हुआ पैर रहता है, वहां को नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको अर्पित तो करना है, लेकिन उसके बाद जो बेल पत्र है वो आपको उठा के फिर शिवलिंग पे रख देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया, आपकी सारी की सारी धन प्राप्ति मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।